थी। अब रुक करते हैं एक दूसरी अहम खबर का, जो कि राजस्थान से। हम जानते हैं कि सचिन पायलट की आखिरकार वापसी हो गई है कांग्रेस में, और बताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन सचिन पायलट के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, सीधा सचिन पायलट से सुनते हैं, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। तकरीबन 35 दिन से चला राजस्थान का संकट, कांग्रेस के भीतर का संकट सुलझ गया है। हमारे साथ सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट, आपने लगातार जब भी आपसे बात होती रही ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, आपने एक बात जोर देकर कहा कि आप बीजेपी नहीं जा रहे। क्या ये एक वजह बनी कि आप वापस कांग्रेस मेन स्ट्रीम फोल्ड में आ गए? देखिए, मुझे 6.5 साल तक पार्टी का अध्यक्ष अगर काम करने का मौका मिला, और इन 6.5 सालों में निष्ठा के साथ हमने जितना हो सकता था पार्टी को कामयाबी दिलाई है, और सरकार बनने में जिन लोगों ने मेहनत और योगदान दिया, उन सब के मान सम्मान के लिए मैंने कुछ बातों का जिक्र किया था। और हमेशा से कहा था कि एक स्पेस, काम करने की जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो वादे हम कर आए जनता से, उनको पूरा करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, इन इश्यूज़ को लेकर मैंने कुछ बातें उठाई थी। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी, सोनिया जी ने, सब ने इन बातों का संज्ञान लिया है, और भविष्य में बहुत जल्द इन सारी इश्यूज़ का निराकरण करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, और समयबद्ध तरीके से होगा, इससे मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, आपके और गहलोत जी के बीच जो एक खींचतान थी वो जग जाहिर है, लेकिन जो टिकिंग पॉइंट कहा गया कि 124A के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, जो नोटिस आपको दिया गया, और दूसरी बात इस बीच में देखने को जिस तरह की बयानबाजी आई, खासतौर पे आपको निकम्मा जैसा शब्द कहा गया कि आपने कोई काम नहीं किया, तो इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल हुआ है, तो क्या अब जब लौट के जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है वो सम्मान मिलेगा? राजनीति में इश्यूज, प्रिंसिपल्स और मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, और हम सब लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करें जनता के सामने कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, दुर्भावना का या कठोर शब्दों का प्रयोग करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, और मैं कभी करूँगा भी नहीं, और मैं समझता हूँ मुझे इस पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 1.5 साल में जितना हमसे हो सका हमने किया, लेकिन मेरे और मेरे साथियों के कुछ बहुत वाजिब और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे, उनको लेकर हमने कुछ बातों को रखा। उसका रिएक्शन बहुत दूसरी तरफ से अच्छा नहीं आया, और लगातार मामला खिंचता चला गया। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ना सिर्फ पार्टी की चिंता, लेकिन जनता की चिंता करनी पड़ेगी। जिन 7 करोड़ लोगों ने सरकार का गठन करवाया है, उनके जो अरमान हैं, जो वादे हमने किए थे, उनको पूरा करने के लिए जो गति से हमें काम करना चाहिए, उस पर आज हमें नजर डालने की बहुत जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी दरार खींची, ऐसी तलवारें खींची, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, आप पर भी आरोप लगा कि आपने बगावती तेवर दिखाए। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करी। कार्यप्रणाली पर, काम करने के तरीके, फंक्शनिंग पर मैंने जरूर अपना इतराज़ जाहिर किया है, लेकिन मैंने कभी ना तो पार्टी पर, ना किसी नेता पर कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किया है। लेकिन देखिए, बड़ा आसान है कठोर शब्दों का प्रयोग कर लेना या किसी पर आरोप लगा देना, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने सैद्धांतिक तौर पर ऑन प्रिंसिपल्स इश्यूज को उठाया। लेकिन सचिन, जो मेरा सवाल है कि जो तलवार खिंच गई, अब जितना बर्तन बजा, अब जाके कैसे आप शांति से वहां रहेंगे? और शायद इसलिए है कि अभी आप वहां कोई पद आपको ना दिया जा रहा, ना आप ले रहे हैं। मैंने पद की लालसा ना पहले रखी, ना आज है। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जब जब पार्टी ने उपयुक्त समझा, मुझे जिम्मेदारी दी, और मैंने उसको पूरी निष्ठा से निभाया है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो स्टैंड लिया था उसका मैंने पूरा विवरण अच्छी तरह से पार्टी के सामने रखा, और मुझे संतोष इस बात का है कि उसका पूरा संज्ञान लिया गया, और उस पर कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है। जहाँ तक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं क्षेत्र की जनता के लिए, राजस्थान के लिए, सब लोगों के लिए समर्पित रहा हूं, और पूरी ताकत के साथ काम करता रहा हूं, काम करता रहूंगा। लेकिन जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि आपकी ईमानदारी से आपकी बात सुनी जाएगी? और मुझे पूरा विश्वास है भाई, जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस अध्यक्षा हैं, उन्होंने तो ये तो पहले भी थे नहीं, लेकिन जब कमेटी का गठन हुआ है हमारी बातों को सुनने के बाद, तो उस पर सब इश्यूज को एक एक करके टेकअप किया जाएगा। इस बात का मुझे आश्वासन दिया है। मुकदमा वापस होगा 124A के तहत जो नोटिस दिया? अब देशद्रोह का मुकदमा कहीं बनता नहीं था। 25 दिन के बाद सरकार ने उसको वापस लिया है, और अनेक ऐसे कदम उठे, मैं समझता हूँ, जो अवॉइडेबल थे। बहरहाल मैं आगे की तरफ देखता हूँ, और मेरा जो वादा और कमिटमेंट पब्लिक के साथ है, जनता मतदाताओं के साथ है, वो अटूट है और हमेशा रहेगा। आपने नेतृत्व परिवर्तन की मांग छोड़ दी है? मैंने अपने इश्यूज रखे हैं। निर्णय पार्टी को करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को आश्वासन क्या मिला है? क्योंकि वो बहुत आपका बड़ा इशू है, आप लगातार कहते रहे कि आपको प्रॉमिस किया। बातें अपनी पार्टी के सामने रख दी हैं। पार्टी ने एक रास्ता रोड मैप तैयार किया है,
हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या उसमें से निकल कर आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि संतोषजनक निर्णय पार्टी जरूर लेगी। लेकिन जो गहलोत खेमे के जो विधायक हैं नाराज बताए जा रहे हैं जिस तरह से आपकी वापसी हुई है। इसमें हम सब कांग्रेस के विधायक हैं, हमने पहले से कहा, कोई इसमें इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। और मैंने हमेशा जितना मुझसे हो सका हमने लोगों को, पार्टी को, साथियों में जोड़ने का काम किया है। और यही इसी ताकत का परिणाम है कि हम लोग जब 21 सीटों पर सिमट गए थे 2013 में, तो आज हम सत्ता में हैं, तो उस प्रयासों परिणामों का आज नतीजा है कि हम सरकार बनाने में कामयाब हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगा आपसे बीजेपी का मदद लेने का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत आपके सामने है और प्रत्यक्ष आपके सामने है। हम लोगों ने पार्टी के अंदर अपनी आवाज़ को उठाया और मेरे किसी साथी ने या हमने कभी पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ और यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ भी नहीं, हम सरकार के पार्ट थे, लेकिन अगर वे ऑफ फंक्शनिंग में कुछ हमें दिक्कत आती है तो वो बोलना हमारा अधिकार है, हम बोलते रहे। आखिरी सवाल भी कहा गया कि नंबर नहीं थे आपके पास इसलिए बीजेपी ने आपको डंप कर दिया। देखिए, हम ना तो किसी के डंप करने के लिए ना डंप कराने के लिए बैठे हैं, हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के साथ काम करते आए हैं, अपनी बात रखने का अधिकार है, बात को रखा और मुझे खुशी है कि इस बात को संज्ञान लेकर आगे काम करने का वादा पार्टी ने किया। अगली आपकी भूमिका दिल्ली में या राजस्थान में? ये मैं तो जनता के साथ हूँ, मैं राजस्थान का विधायक हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी जब दी मैंने काम किया। भविष्य में क्या करना है, मैंने कोई पद की लालसा रखी नहीं है, मैं तो हमेशा एक सपना लेकर चला हूँ कि मुझे नौजवानों का, किसानों का, मेरे क्षेत्र के लोगों का मुझे ध्यान रखना है और मैं करता हूँ। गहलोत जी के लिए कोई एक संदेश? मुझे कोई संदेश नहीं देना, वो अनुभवी व्यक्ति हैं। आप मिलेंगे आज तो गले मिलेंगे, आप जाएंगे जयपुर तो? ऐसा है, हमने मिलकर काम किया है। वैचारिक मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि, दुर्भावना की मैं समझता हूँ कोई जगह नहीं है। शुक्रिया। तो ये सचिन पायलट जो अपनी बात बेबाकी के साथ रख रहे हैं, पहली बार खुलकर, जिस तरह से ये पूरा मामले ने करवट ली और जिस तरह से इसका पटाक्षेप हुआ है, जाहिर सी बात है कि एक चुनौती आगे है सचिन पायलट के लिए अपने करियर को लेकर। अब देखना है कि किस तरह से वो अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से गहलोत खेमा उनको आत्मसात लेकर चलता है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV।